जानते हैं मनुष्य जीवन को इतना दुर्लभ क्यों कहते हैं, जबकि कीड़े मकोड़े की तरह हर जगह मनुष्य दिख रहे हैं। पूरा संसार मनुष्यों से भरा दिख रहा है। हर रोज हजारों बच्चे जन्म ले रहे हैं। फिर किस अपेक्षा से कहा जाता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है? क्या सच में मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है? तो दुर्लभ कहने के पीछे शास्त्रकारों का ये मत था कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्यत्व मिलना अत्यंत कठिन है। मनुष्यत्व यानी मानव जीवन के साथ आर्य क्षेत्र, उच्च कुल, तीर्थंकर की वाणी का सुनना, सुनने के बाद श्रद्धा का होना, बोधि का मिलना, श्रद्धा होने के बाद उस रास्ते पर चलना, ये है अत्यंत दुर्लभ। आम मनुष्य जीवन तो अरबों खरबों को मिला है, पर ये दुर्लभ बातें गिने चुने लोगों को ही मिली है। इन दुर्लभताओं को ध्यान में रखकर ही मनुष्य जीवन को इतना दुर्लभ कहा गया है। आत्मा कर्म मल से लिप्त होने के कारण अनादिकाल से संसार चक्र में घूम रही है। त्रस और स्थावर की 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है। कभी नरक में गई तो कभी तिर्यंच में। नाना गतियों में नाना रूप धारण करके घूमते घामते अनंत काल हो चुका है, परंतु दुख से छुटकारा नहीं मिला। दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन मनुष्य जन्म है। आत्मा का जब कभी अनंत पुण्योदय होता है, तब कहीं जाकर मानव जन्म की प्राप्ति होती है। अनेकानेक योनियों में भयंकर दुख भोगते भोगते जब कभी अशुभ कर्म छीन होता है और आत्मा शुद्ध निर्मल होती है, तब वो मनुष्यत्व को प्राप्त करती है। भगवान महावीर अपने प्रवचन में बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। शास्त्रों का श्रवण करना और भी ज़्यादा दुर्लभ है। श्रवण करने के बाद श्रद्धा का होना अति दुर्लभ है, और श्रद्धा के हो जाने के बाद भी उसका आचरण करना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो क्या सचमुच ही मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है? क्या मनुष्य से बढ़कर अन्य कोई जीवन नहीं है? इसमें इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ है मनुष्यत्व का मिलना। मनुष्य शरीर के पा लेने भर से भी कुछ नहीं हो जाता। हम एक दो बार क्या अनंत बार मनुष्य बन चुके हैं, लंबे चौड़े, सुंदर, सुरूप और बलवान, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी तो लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक उठानी पड़ी है। मनुष्य तो चोर भी है जो निर्दयता के साथ दूसरों का धन चुरा लेता है। मनुष्य तो कसाई भी है जो प्रतिदिन हजारों पशुओं का खून बहा बहाकर खुश होता है। मनुष्य तो साम्राज्यवादी राजा लोग भी है जिनकी राज्य तृष्णा के कारण लाखों मनुष्य काल के गाल में समा जाते हैं। मनुष्य तो वेश्या भी है जो रूप के बाजार में बैठकर चंद चांदी के टुकड़ों के लिए अपना जीवन बिगाड़ देती है। तो ऐसे मनुष्य जन्म का कोई भी लाभ नहीं है। कहा जाता है कि हम इतनी बार मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं कि यदि उसके रक्त को एकत्र किया जाए तो असंख्य समुद्र भर जाएंगे। मांस को इकट्ठा किया जाए तो चांद और सूरज भी दब जाएंगे। हड्डियों को एकत्रित किया जाए तो असंख्य मेरू पर्वत खड़े हो जाएंगे। यानी इतने हमने जन्म मरण कर लिए हैं। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ नहीं है जितना कि मनुष्यता दुर्लभ है। हम जो अभी संसार सागर में गोते खा रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि हम मनुष्य तो बने हैं, पर दुर्भाग्य से मनुष्यत्व नहीं पा सके, जिसके बिना किया कराया सब कुछ धूल में मिल जाता है। तो एक प्रश्न होता है कि मनुष्यता कैसे मिल सकती है? तो मनुष्य जीवन के दो पहलू है, एक अंदर की ओर झांकना और दूसरा बाहर की ओर झांकना। जो जीवन बाहर की ओर झांकता रहता है, संसार की मोह माया के अंदर उलझा रहता है, अपने आत्म तत्व को भूलकर केवल शरीर का ही पुजारी बनकर रहता है, वो मनुष्य भव में मनुष्यता के दर्शन नहीं कर सकता है। मनुष्य का समय जीवन इस समग्र देह रूपी घर की सेवा करने में ही बीत जाता है। ये शरीर आत्मा के साथ अधिक से अधिक 50, 100 या 125 वर्ष के लगभग ही रहता है, परंतु इतने समय तक मनुष्य
करता क्या है? दिन रात इस शरीर रूपी मिट्टी के घरौंदे की परिचर्या या सेवा में लगा रहता है। आत्म कल्याणकारी आवश्यक कर्तव्यों का तो उसे भान ही नहीं रहता, उसे तो भूल ही जाता है। शरीर को खाने के लिए कुछ अन्न चाहिए, लेकिन प्रातःकाल से लेकर अर्धरात्रि तक तेली के बैल की तरह आंखें बंद करके शरीर तोड़ परिश्रम करता है। देह को ढकने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, किंतु सुंदर से सुंदर वस्त्र पाने के लिए वो व्याकुल हो जाता है। शरीर के रहने के लिए एक साधारण सा घर चाहिए, पर वो सुंदर भवन बनाने के लिए जुट जाता है। तो कहने का सार ये है कि देह रूपी घर की सेवा करने में, उसे अच्छे से अच्छा खिलाने पिलाने में मनुष्य अपना अनमोल मनुष्य जन्म नष्ट कर देता है। घर की सार संभाल रखना या उसकी रक्षा करना ये घर वाले का आवश्यक कर्तव्य है, परंतु ये नहीं होना चाहिए कि घर के पीछे घर वाला अपने आप को ही भुला बैठे या भूल जाए। जो शरीर अंत में 50-100 वर्ष के बाद एक दिन अवश्य ही अपने को छोड़ने वाला है, उसकी इतनी गुलामी क्यों करें? जो आत्मा शरीर रूपी घर में रहता है, जो शरीर रूपी घर का स्वामी है, जो शरीर से पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उस अजर अमर अनंत शक्तिशाली आत्मा की कुछ भी सार संभाल नहीं करते हैं। बहुत सी बार तो उसे देह के अंदर कौन रह रहा है इतना भी भान नहीं रहता है, इसलिए शरीर को ही मैं कहने लग जाते हैं। देह के जन्म को अपना जन्म, देह के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा, देह की आदि व्याधि को अपनी आदि व्याधि, देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझ बैठता है। ऐसे भौतिक विचार रखने वाले देहात्मवादी को बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मनुष्य जीवन का दूसरा पहलू अंदर की ओर झांकना है। अंदर की ओर झांकने का अर्थ ये है कि मनुष्य शरीर और आत्मा को अलग अलग वस्तु समझता है, जड़ जगत की अपेक्षा चैतन्य को अधिक महत्व देता है और भोग विलास की ओर से आंखें बंद करके अंतर में रही हुई आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को फिर अंतरात्मा या सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी मनुष्य जीवन के मनुष्यत्व की। तो कितने लोगों को एहसास हो चुका है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।